हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एग्जाम टिप्स सुबेन में। मैं सुबेन मिश्रा आपका अपने चैनल में वेलकम करता हूं। दोस्तों, मैं आशा कर रहा हूं आप सबकी एसएससी जीडी एग्ज़ाम की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी और आप बहुत अच्छे से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को पढ़ रहे होंगे। तो दोस्तों, मैं इस वीडियो में एसएससी जीडी के जो जीएस सेक्शन में जो भी इम्पोर्टेंट जीएस है, जिनके पूछे जाने के चांसेस ज़्यादा हैं, उनको इस वीडियो में हम लिए हैं और उसको हम 3 से 4 मिनट में जो भी उसके इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं उस विद फैक्ट्स उसको हम तैयार कर लेंगे। तो दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए और वीडियो को पूरा देखिए, जिससे आपको सारी सूचनाएँ बहुत अच्छे से प्राप्त हो जाए और इसके एग्ज़ाम में पूछे जाने के चांसेस ज़्यादा हैं, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का एक कलेक्शन है। ठीक है, तो दोस्तों चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए चलिए हम चल रहे हैं क्वेश्चन की ओर। सबसे देख लीजिए, जो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अपने नाटकों यायात और तुगलक के लिए सबसे अधिक जाने जाते हैं। तो यायात और तुगलक किसका नाटक है, ये देख लीजिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ये है गिरीश कर्नाटका। किसका है? गिरीश कर्नाटका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देख लीजिए, निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह के शासनकाल में राजा टोडरमल राजस्व मंत्री थे। तो राजा टोडरमल जो राजस्व मंत्री थे वो किस मुगल शासनकाल में थे? वो थे अकबर के राजस्व के नवरत्नों में से एक थे, जो राजस्व मंत्री भी थे। और इन्होंने एक कराधान की एक पद्धति चलाई थी, जिसे दासाला पद्धति कहते हैं। ये बहुत ही फेमस पद्धति थी। ठीक है, तो ये इसके लिए जाते थे राजा टोडरमल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन मीजो का पारंपरिक बांस नृत्य है। तो मीजो आप पता कर लीजिए, मीजो सबसे पहले, यानी मीजो किस राज्य का ये एक नृत्य है। तो मीजो जो एक नृत्य है, ये होता है मिजोरम का। किससे? मीजो किससे बना है? मिजोरम से। इससे को रिलेट कर लीजिए। और ये जो बांस नृत्य है, ये पड़ता है चेराव में। ये किसके लिए जाना जाता है? ये किस उत्सव में होता है? चेराव। तो उच्चे यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, क्या हो जाएगा? चेराव। क्या हो जाएगा? चेराव। ठीक है, तो इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें देख लीजिए, आप केरल ब्लास्टर्स टीम को निम्नलिखित में से किस खेल से जोड़ेंगे। तो केरल ब्लास्टर्स टीम है, ये फुटबॉल की टीम है, जो इंडियन सुपर लीग क्लब क्लब की एक बहुत ही भारत की सर्वश्रेष्ठ टीम है। तो ये कौन सी टीम है? ये फुटबॉल की टीम है। ठीक है, तो आप इसमें फुटबॉल जान लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, एक साधारण उपकरण है जिसका उपयोग या तो विद्युत परिपथ को वियोजित करने या इसे पूर्ण करने के लिए। वियोजित मतलब किसी भी परिपथ में धारा बह रही है तो उसको रोकने के लिए या उसको कंटिन्यू बहने के लिए जिस संधारित्र का यूज करते हैं उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं कुंजी। क्या बोलते हैं? कुंजी या स्विच। कुंजी या स्विच के द्वारा हम किसी परिपथ में उसके धारा को क्या कर सकते हैं? बाधित कर सकते हैं, वियोजित कर सकते हैं, या इसको पूर्ण रूप से जारी रखने के लिए चालू कर सकते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं? इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? कुंजी हो जाएगा, कुंजी। ठीक है, ये ट्रांजिस्टर क्या होता है? अर्धचालक का बना होता है। ठीक है, तो यहाँ ये देख लीजिए, प्रतिरोधकता की क्षमता। ठीक है, यहाँ पे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन ये, पंजाब से 5 नदियाँ मिथनकोट में नदी में गिरती है। मिथनकोट में पाकिस्तान में नदी में गिरती हैं। तो अब ये जान लीजिए, यहाँ पे जैसे देख लीजिए, आप ये सही से नदी तंत्र पढ़े होंगे तो आप ये जान लीजिए, जो मानसरोवर से मुख्यतः 3 ही नदियाँ निकली हैं, सिंधु, सतलुज और गंगा। तो यहाँ पे और जो पंजाब के साइड में जो भारत की नदी बहती है, वो एक ही नदी बहती है। वो क्या बहती है? सिंधु। क्या हो जाएगा? सिंधु। तो यहाँ दिया है मिथनकोट पाकिस्तान में। तो मिथनकोट पाकिस्तान में जो नदियाँ मिलती हैं सिंधु से, वो सतलज, ब्यास, रावी, चिनाब, झेलम, ये 5 नदियाँ सिंधु से मिथनकोट पाकिस्तान में मिलती हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सिंधु, क्योंकि ये तीनों उत्तर भारत की नदियाँ हैं। ये पूर्व उत्तर भारत की नदियाँ हैं, ब्रह्मपुत्र। तो आप इसको क्या करते हैं? आप ट्रिकी क्वेश्चन है, आप इसको उस तरीके से भी कर सकते हैं। देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
मराठों और अफगानिस्तान के शासक अहमद शाह दुर्रानी के बीच पानीपत की तीसरी लड़ाई किस वर्ष में लड़ी गई थी? तो ये लड़ी पानीपत की जो तीसरी लड़ाई है ये लड़ी गई 1761 में। किस सन में लड़ी गई थी? 14 जनवरी 1761 में। यहाँ पे आप डेट भी याद कर लीजिए, क्या है? 14 जनवरी। यहाँ पे देख लीजिए पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई थी? तो पानीपत की जो फर्स्ट लड़ाई हुई है ये हुई है 21 अप्रैल 1526। किस में हुई है? 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुई है। पानीपत की दूसरी लड़ाई कब हुई? पानीपत की दूसरी लड़ाई हुई है 5 नवंबर 1956 ईस्वी को हेमू और अकबर के बीच में, या बैरम अकबर के बीच में हुई है। पानीपत की दूसरी लड़ाई ये हुई है 5 नवंबर 1956 ईस्वी में। और तीसरी लड़ाई हुई है 14 जनवरी 1761 ईस्वी में अहमद शाह दुर्रानी और मराठों के बीच में है। तो ठीक है, इसको पूरे ऑप्शन को आप देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। सारग्राही कला इलेक्ट्रिक आर्ट के उच्च स्तर को दर्शाता है जिनमें 7वीं और 8वीं शताब्दी में चालुक्य वंश के अधीन उत्तरी और दक्षिणी भारत की वास्तुकला का सुमेलित मिश्रण हुआ है। तो देख लीजिए ये जो क्वेश्चन है, सारग्राही कला 7वीं से 8वीं, ये चालुक्य वंश से संबंधित है। और चालुक्य वंश जो कर्नाटक के एक सारागढ़ी एक कला जो एक जिला है उसके स्थान से रिलेटेड है ये पट्टाडकल। और ये यहाँ पे बहुत सारे 9 हिंदू देवी देवताओं के मंदिरों का एक समूह है जिससे लिया गया है। तो ये इसमें एक फेमस इसका जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा पट्टाडकल। क्या हो जाएगा? पट्टाडकल। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये चालुक्य वंश से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। मालाबार नौसेना अभ्यास 2020 निम्नलिखित किस देशों के समूह? तो देख लीजिए मेरा क्वेश्चन लेने का उद्देश्य ये है कि आप ये जान लीजिए ये 2020 में आया है, लेकिन एक चीज़ ये जान लीजिए मालाबार नौसेना अभ्यास होता है ये किन किन देशों के बीच में होता है? तो ये होता है क्वाड देशों के समूहों के बीच। क्या होता है? क्वाड देशों समूहों के बीच। ये जीके का करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। यहाँ देख लीजिए क्वाड देश में कौन कौन शामिल है? तो आप ये जानते नहीं हैं तो ठीक है, नहीं जानते हैं तो देख लीजिए। क्वाड देश में मुख्यतः 4 देश शामिल हैं, भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका। कौन है? भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका। तो उन राज्यों के उन देशों के बीच जो नौसेना अभ्यास होता है उसको बोलते हैं मालाबार। और इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 4, भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। संवाद कौमुदी ये किस समाचार पत्र की किसकी इसका समाचार पत्र है? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा क्या? राजा राम मोहन राय। समाचार देख लीजिए राजा राम मोहन राय के 2 समाचार पत्र थे। एक संवाद कौमुदी जो बांग्ला भाषा में थी और एक फारसी भाषा में थे, मीरात उल अखबार। तो इसके लिए करेक्ट ऑप्शन किसका कौन हो जाएगा? राजा राम मोहन राय। रास बिहारी बोस थे। ये आज़ाद हिंद फौज के जो स्थापना हुई थी उसमें ये एक उसके संस्थापक सदस्यों में से एक थे शिशिर कुमार घोष। ये इनकी जो पत्रिका थी अमृत बाजार पत्रिका। ठीक है। तो ये भी बांग्ला भाषा में थी। और ईश्वर चंद्र विद्यासागर जो जाने जाते हैं विधवा पुनर्विवाह 1856 जो 15वां एक्ट था उसके लिए ये जाने जाते हैं। ठीक है। तो ये पूरा इसका पोस्टमार्टम था सारे ऑप्शन का। ठीक है। देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन तीरंदाजी में भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं? तो तीरंदाजी जो भारत की एक ही सबसे अच्छी प्लेयर हैं जिनका जो जानी जाती हैं, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा तीरंदाजी में दीपिका कुमारी। कौन है? दीपिका कुमारी। अब देख लीजिए सौम्यजीत सरकार जो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? दीपिका कुमारी। सौम्यजीत घोष ये किस खेल से संबंधित? ये टेबल टेनिस से। किससे? टेबल टेनिस। नीरज चोपड़ा ये जेवलिन थ्रो, इसको उनको फेंक वहाँ तक भाला जाए। ठीक है। तो ये नीरज चोपड़ा जो है वो जेवलिन थ्रो भाला फेंक से संबंधित है। मनिका बत्रा ये भी टेबल टेनिस से संबंधित है। तो इसमें सौम्यजीत सरकार, मनिका बत्रा टेबल टेनिस, दीपिका कुमारी तीरंदाजी। तो करेक्ट ऑप्शन किसका क्या हो जाएगा? दीपिका कुमारी।
ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देख लीजिए, स्वच्छ भारत मिशन के चरण दो की ग्रामीण के चरण 2 की शुरुआत किस वर्ष हुई है? तो ये भी करंट का क्वेश्चन है, लेकिन ये स्टैटिक जीके में आ सकता है, क्योंकि ये योजना है, ये कभी भी जो इम्पोर्टेंट योजना है कभी भी पूछी जा सकती है। तो यहाँ देख लीजिए, स्वच्छ भारत मिशन जो पहला स्टार्ट हुआ वो 2 अक्टूबर 2014 को प्रधानमंत्री जी मोदी द्वारा महात्मा गांधी के जन्म दिवस से स्टार्ट किया था। तो यहाँ पे आप लेकिन 2014, लेकिन वो स्वच्छ भारत मिशन है। तो यहाँ पे आप एक देख लीजिए, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के दूसरे चरण की शुरुआत कब हुई है? 2020 और 21 में हुई है। कब हुई है? 2020 और 21 में। तो यहाँ इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फकीर चंद कोहली जिनका नवंबर 2020 में निधन हो गया, वो किस नाम से जाना आता है? तो फकीर चंद कोहली ये भारत के जो आईटी सेक्टर है उसके ये जनक हैं। क्या है? भारत के आईटी सेक्टर के ये जनक हैं। तो इसीलिए हम इसको बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है और इसको हम लिए हैं। तो भारत के सॉफ्टवेयर उद्योग आईटी के जनक है और इन्होंने टिस्को की स्थापना के सदस्य हैं और इसीलिए इनको भारत के सॉफ्टवेयर उद्योग का जनक के रूप में। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? टिस्को भारतीय सॉफ्टवेयर उद्योग के जनक, भारतीय सिविल सेवा के जनक। ये भारतीय सिविल सेवा के जनक इनको सरदार पटेल जी को बोला जाता है। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक ये डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा को बोला जाता है। और भारतीय प्रागैतिहासिक के जनक के जनक हैं ये के मार्शल। ठीक है। तो इनको हम कनिंघम, ठीक है, तो इनको हम भारतीय प्रागैतिहासिक के जनक के रूप में जानते हैं। ये सारे क्वेश्चन के आंसर हो गए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखिए, अल्फा कण के द्विआवेशित आयन कौन है? अल्फा कण के द्विआवेशित आयन है हीलियम, क्योंकि इसका जो परमाणु क्रमांक होता है 2 होता है और इसमें 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन होते हैं। ठीक है। तो देख लीजिए इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? हीलियम। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देख लीजिए, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद सहकारी समितियों के प्रचार से संबंधित है? तो सहकारी समितियों के प्रचार से संबंधित जो अनुच्छेद है वो है 43B। इसको 97वां अमेंडमेंट एक्ट 2011 के द्वारा भारतीय संविधान में इसको स्थान दिया गया है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? 43B, सहकारी समितियों के प्रचार से संबंधित। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, मराठों और, तो इसका करेक्ट ऑप्शन रिपीट हो गया क्वेश्चन, 1761 है। यहाँ देख लीजिए, 1708 में गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद खालसा के नेतृत्व में मुगल सेना के खिलाफ विद्रोह किया। तो गुरु गोविंद सिंह के 1708 ईस्वी में जब मृत्यु हो गई थी तो इसके नेतृत्व में मुगल सत्ता के खिलाफ विद्रोह किया। ये थे बंदा बहादुर। इन्होंने अपने सिख सैनिकों और सिख समुदाय के लोगों को इकट्ठा किया और मुगल सेना के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बंदा बहादुर, जो इनके शिष्य थे। ठीक है। तो दोस्तों ये सारे क्वेश्चन थे। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक करिए और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और इसी तरह से आपको और भी एसएससी जीडी की जो भी जीएस की सीरीज है वो आप देखते रहिए और उसको आप लाभ उठाइए। ठीक है। तो दोस्तों धन्यवाद।